कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा हो। वचन कहता है कि यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह में उद्धार पाया है, जितने लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, वे सब इस बात को जानते हैं कि वो सारे देवताओं के ऊपर महान परमेश्वर है। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। जब मैं बहुत वर्षों पहले इस गीत को जब मैंने सुना तो मैं प्रभु में बहुत ही नया था, सेवकाई भी नहीं करता था, जस्ट कलीसिया का एक भाग था। और जब मैं यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा, तू महान है, तू महान है, तू महान है मेरे खुदा। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। आमीन। प्रिय, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है। चाहे आप उसको स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि ऐसे महान परमेश्वर ने मेरा और आपका चुनाव किया है ताकि हम उसके राज्य के लिए आशीष और महिमा का कारण बन सके। हालेलुया। कितनी अभिषेक की बात है, कितनी बड़ी आशीष की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, ना कि हमने परमेश्वर को चुना है। हालेलुया। जब भी मैं इस विषय में सोचता हूं कि मैं कहां था, मेरा जीवन कहां था और प्रभु मुझे कहां से कहां लेकर आया, मेरा मन आनंद से भर जाता है। हालेलुया। और आज उसी आनंद से भरने वाले परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि जहां 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मध्य में है, ताकि हम जो वचन बीते दिनों से हम उसके द्वारा सीख रहे हैं, फिर एक बार आज कुछ नई बातों को परमेश्वर हमें सिखाने जा रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर पूर्ण रीति से तैयार बैठे हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करेगा। हालेलुया। आइए हम आज कुछ वचन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 128 और उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 138 उसके 1 से लेकर 6 वचन। साम्स 138 वर्सेस 1, 2, 3, 4, 5 and 6। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने खुले हुए हैं। हालेलुया। आइए जोर से हम पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोगों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक भाई और बहन को आशीषित करे। हालेलुया। वचन कहता है, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है, जिसमें वो दाऊद कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग यहोवा का धन्यवाद करते हैं, और जो लोग धन्यवाद करते हैं वो पूरे मन से करते हैं कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है मेरे विषय में कि मैं जब भी यहोवा को धन्यवाद करता हूं, मैं अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को समर्पण करने के द्वारा करता हूं। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में मुझे यही आज्ञा दी गई है, तू अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण और अपने संपूर्ण आत्मा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की उपासना करना। हालेलुया। प्रियो, जब आप धन्यवाद दे, पूर्ण मन से धन्यवाद दे। हालेलुया। दुखी मन से धन्यवाद नहीं देना है, आनंदित मन से धन्यवाद देना है। परिस्थिति खराब है लेकिन धन्यवाद देना है, इसलिए धन्यवाद मत देना। परिस्थिति कैसे भी रहे, परंतु परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, इसलिए धन्यवाद देना। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, देवताओं के सामने भी
मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। अब इसका अर्थ क्या होता है पास्टर साहब? आपने तो बोला कि यहोवा को छोड़ो और कोई परमेश्वर ही नहीं है। हाँ, ये तो मुझे विश्वास है और मुझे पूरी गारंटी है, पूरा भरोसा है, हालेलुया, कि यहोवा को छोड़ो और कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि मैंने तुझे हे अब्बा हे पिता कहने कर पुकारने का अधिकार दिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है, लेकिन वचन कहता है देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। देयर आर सो मेनी स्मॉल गॉड्स वी ऑल नो। उसके अलावा किसी का परमेश्वर धन है, किसी का परमेश्वर उसकी जमीन जायदाद है, किसी का परमेश्वर मेरा पति मेरा देवता है, किसी का परमेश्वर उनका ऊंचा पद है, किसी का परमेश्वर उनकी बुद्धि है जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। और वचन कहता है ये सारी बातों के सारी बातें भी मेरे सामने आ जाएगी, फिर भी मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का भजन गाऊंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर की करुणा दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन में नई होती है। हालेलुया। और उसकी सच्चाई वचन कहता है पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सो क्योंकि उसने मेरे जीवन में अपनी करुणा को उंडेला है और वो सच्चा और सत्य का परमेश्वर है, इसीलिए वचन कहता है मैं उसके नाम का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और उसके आगे का वचन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो मेरा बहुत ही हृदय के करीब का वचन है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। कई जगहों पर जब परमेश्वर की सेवा के लिए शहर के पासबान और अगुवे इकट्ठा होते हैं, एक कमेटी तय की जाती है, उस कमेटी का एक लेटर हेड बनाया जाता है। उस लेटर हेड पर अलग अलग कमिटीज के लोगों की अगुवाई कर, जो कमेटी को अगुवाई करता है, उनके नाम लिखे जाते हैं। मेरे जीवन का अनुभव 20 वर्ष की सेवकाई का ये है कि जिनका कमेटी के पेज पर नाम नहीं होता है, वे अपने कलीसिया के साथ सभा को ही त्याग देते हैं। आप लोग नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को वैयक्तिक रूप से मैं जानता हूं। आई नो देम पर्सनली। इफ यू डोंट मेंशन देयर नेम ऑन द पेपर, दे विल नॉट कम टू योर चर्च। वो कभी भी आपके चर्च का, आपकी सभा का भाग नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उनका नाम आप पेपर पर छाप देते हो, उनको बोलते हो पास्टर साहब आप चेयरमैन हैं, आप पैट्रन हैं, आप ये है, आप वो है, जब आप इस तरीके से उनके नाम को महत्व देते हैं, तब वो उस सभा में सहभागी होते हैं। हालेलुया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर अगर इस समय मुझे कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा हो जिससे इस बात के द्वारा फर्क पड़ रहा हो, तो ये वचन आपके लिए ही प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी स्वयं कहता है कि मैंने अपने नाम से, जिसके नाम में जब आप प्रार्थना करते हैं तो सब असंभव बातें संभव हो जाती है, वो परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर के वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। उसके आगे का वचन कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। द मोमेंट यू प्रे टू गॉड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग का परमेश्वर ना तो गूंगा है, ना तो अंधा है, ना तो बहरा है, वो धर्मी की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया, ऐसा लिखा है। मुझे ताकत दी प्रभु, मुझे बल तूने दिया और मुझ में हियाव दिया, मुझे उस परिस्थिति का सामना करने की ताकत दी। अब ये दो वचन को गहराई से समझिएगा। जिस दिन मैंने उसे पुकारा उसी दिन मेरी सुन ली गई, ऐसा है आमीन, जो मैंने आपको बताया। और मुझे बल देकर
परिस्थिति से बाहर निकाला, ऐसा नहीं लिखा है। मुझे बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ऑन द डे आई कॉल्ड यू आंसर्ड मी, माई स्ट्रेंथ ऑफ सोल यू इंक्रीज्ड। हालेलुया। मैं तुझे जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे मेरे परिस्थिति पर विजय दिया, ऐसा नहीं लिखा है। परिस्थिति वही बनी हुई थी, लेकिन उस परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं, लेकिन जब आप पुकारते हैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए वो आपको बल प्रदान करता है। हालेलुया। और उसके आगे का वचन कहता है, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों को सुनते हैं, उसके उपकारों को स्मरण करते हैं, उसके किए गए इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बातों को जब आप सुनते हैं, अपने आप आपके मन से, आपके हृदय से प्रभु के लिए धन्यवाद के शब्द बाहर निकलते हैं। हालेलुया। और वो क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं जो इस पृथ्वी पर आश्चर्य कर्म कर सके। हालेलुया। वचन कहता है, जब उन्होंने तेरे वचन सुने प्रभु, तो उन राजाओं ने भी तुझे धन्यवाद दिया। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। जब यहोवा के आराधना आप करते हैं तो उसकी महिमा बढ़ती चली जाती है, और क्योंकि उसकी महिमा बहुत बड़ी है इसीलिए आप उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। वो आराधना और आदर और स्तुति और प्रशंसा और गौरव के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। वो महान परमेश्वर है, तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हालेलुया। अपने स्टेटस के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, गरीबों के साथ, कंगालों के साथ बड़े लोग बहुत कम हैं इस पृथ्वी में जो उठक बैठक करते हैं, या जो उन्हें एक समान दर्जा देते हैं, जो ऊंच नीच को नहीं मानते। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने स्टेटस के लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है, यद्यपि यहोवा महान है, फॉर दो द लॉर्ड इज हाई, ही रिगार्ड्स द लोली, बट द हॉटी ही नोज फ्रॉम अफार। हालेलुया। यद्यपि वो महान परमेश्वर है, तो वो अपने लेवल के लोगों को नहीं देखता है, वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है, धनी होता है या सर्वगुण संपन्न होता है, वो नम्र नहीं होता, पर बहुत कम लोगों में वो नम्रता पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर यद्यपि महान है तो भी वो पृथ्वी पर अपनी नजर को गाड़ता है ताकि वो हमारी ओर दृष्टि कर सके। हालेलुया। परंतु अहंकारी को वो दूर से पहचान लेता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आप नम्रता और दीनता के भाग में अपने आप को देखते हैं, या आप अभिमान और घमंड के सीट पर बैठे हुए हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अहंकारी या घमंडी व्यक्ति को दूर ही से पहचान लेता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और आज के वचनों के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू उस धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। इस भोर के समय को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ राजा। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ ताकि तू प्रभु उस धन्यवाद से प्रसन्न हो सके राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो इस समय इस वचन को सुन रहा है प्रभु,
उसके जीवन की ज़रूरतों की ओर तू अपनी दृष्टि को कर परमेश्वर पिता, और उनकी जीवन की ज़रूरतों को अपने बड़ी महिमा के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता तू पूर्ण कर, ताकि ये सारे लोग प्रभु तेरे राज्य की महिमा के लिए गवाही का कारण ठहर सके। इस समय हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता तू यहोवा यीरे बनकर हमारे जीवन में उतर आता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक ज़रूरत को, हर एक आवश्यकताओं को तो पूर्ण करता है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करने के लिए हम सब इस समय तैयार हैं। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से एक अद्भुत विषय के बारे में सीख रहे हैं, द थिंग्स दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ अनॉइंटिंग। वो बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक को बहने से रोकता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले दिन बताया था, अभिषेक हम में से हर एक के जीवन पर बनाव ठहरा हुआ है, लेकिन जब उस अभिषेक को हमें रखने के लिए नहीं दिया गया है, बांटने के लिए दिया गया है। लेकिन जब हम बांटने के लिए निकलते हैं तो कौन सी बातें हैं शत्रु की ओर से हमारे जीवन पर वो लेकर आता है, जिसके द्वारा हम उस बहाव को रोकने से, बहने से रुक जाते हैं, उस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। सो एज आई टोल्ड यू, कल हमने सीखा था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, डे बिफोर यस्टरडे जो लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे थे, मैंने जब कल का अध्ययन हम लोगों ने किया, उसमें जो बातें उन लोगों को बताई, परमेश्वर की आत्मा ने उन सबों को संतुष्टि की आत्मा से भरा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन सब लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि प्रभु की आत्मा ने उनसे बातचीत की। हालेलुया। मैंने आपको कई बार कहा है, जो प्राप्त करने के लिए तैयार है, परमेश्वर उन्हें जरूर आशीषों से भरता है। हालेलुया। यस्टरडे एज आई टोल्ड यू, whenever you minister, don't look at your character but look at Jesus. हालेलुया। जब कभी भी, इसको लेकर भी कुछ प्रश्न कुछ लोगों ने कल मुझे किए, पर मैंने फ़ोन पर ही उनको वचन के प्रमाण से ये बता दिया कि मैंने जो कहा वो वचन के आधार पर कहा। हालेलुया। जब कभी भी आप सेवकाई के लिए जाते हैं, अपने चरित्र को सेवकाई के बीच में नहीं आने देना। आमीन। अगर आपका ध्यान आप पर, संसार पर, लोगों की बातों पर रहेगा, तो आप प्रभु के कार्य को, उस क्रूस को उठाकर चलने की क्षमता को कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको जब हम सेवकाई करते हैं, डोंट लुक इनटू योर कैरेक्टर, डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग और थिंकिंग अबाउट यू, बट लुक एट जीसस व्हेन यू मिनिस्टर हिम। हालेलुया। जब आप उसकी सेवकाई करते हैं तो उसकी ओर ध्यान देकर करें। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको सामर्थ और बल से भरेगा, ताकि आप अपने उद्देश्य को प्रभु के राज्य के लिए पूर्ण कर सके। आमीन। सी, मैंने आपको कल कहा था, कई बार हम कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमी घटिया है, मैंने ये पाप कर दिया, वो कर दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, और ये और वो, पता नहीं हम लोग क्या क्या कहते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है, जैसा मैंने आपको कल इस वचन को बताया था, इन क्राइस्ट वी आर परफेक्ट। प्रभु यीशु मसीह में हम सिद्ध हो चुके हैं। आमीन। एंड थ्रू क्राइस्ट यू आर बीइंग परफेक्टेड। और मसीह के द्वारा हम उस परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। जब भी आप सेवकाई करें तो एक बात को आपको और मुझे ध्यान में रखना है कि सेवकाई यीशु मसीह के राज्य के लिए यीशु मसीह के ही सामर्थ्य के द्वारा की जाती है। आपके सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान और योग्यता के अनुसार आप प्रभु के राज्य को नहीं बढ़ा सकते, परंतु परमेश्वर की सामर्थ है जो आपके ऊपर प्रभु अभिषेक के रूप में उंडेलता है, और उस अभिषेक के बहाव के द्वारा आपकी सेवकाई में वो आपको आशीषित करता है। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, anointing flows through your identity, not through your character. हालेलुया। परमेश्वर की का जो अभिषेक है वो आपकी आइडेंटिटी के द्वारा, आपकी पहचान के द्वारा बहता है, कि आपकी संसार में नहीं, मसीह में आपकी पहचान क्या है। What is your प्लेस इन क्राइस्ट। आमीन। आपका मसीह में स्थान क्या है, आपकी मसीह में पहचान क्या है। मसीह में आपकी पहचान क्या है, आधे लोगों को मालूम नहीं। क्या मालूम पास्टर साहब, हम मसीह में आप राष्ट्रीय याजकों का समाज और पदधारी याजकों का समाज कहलाते हो, आप परमेश्वर के राज्य का चुना हुआ वंश कहलाते हो। ये आपकी मसीह में पहचान है। हालेलुया। आप सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, अंटर पंटर किसी भी पत्थर के सामने आप अपने आप को नहीं झुका रहे हैं। हालेलुया। कोई भी पत्थर रास्ते में जिसने आपके पाँव में ठेस लगा दी, आप उसी को अगर माथे पर ले रहे हैं,
आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, परंतु मैंने तुझे बनाया है ताकि तू मेरे राज्य को बढ़ा सके। हालेलुया, आमीन। सी, जब कई बार ऐसा होता है, मेनी टाइम्स व्हेन गॉड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, कई बार जब परमेश्वर आपको उसकी सेवकाई में बढ़ने के लिए मौका देता है, टू मिनिस्टर समवन और टू मिनिस्टर अ ग्रुप ऑफ पीपल और टू मिनिस्टर यूथ और टू मिनिस्टर अ लार्ज कांग्रीगेशन, हो सकता है वो एक व्यक्ति रहे, वो छोटा सा एक 10 लोगों का झुंड रहे, चाहे वो यूथ मिनिस्ट्री रहे, जवानों की सभा रहे, चाहे वो एक हजारों और लाखों की भीड़ रहे, बट व्हेनेवर गॉड विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू मिनिस्टर, यू मे फील लाइक अब्राहम, हो सकता है आपको अब्राहम के जैसा लगे कि अरे मैंने तो झूठ बोल दिया, मैंने तो राजा अबीमेलेक से के विरोध में पाप कर दिया, अब मैं भला कैसे इसकी पत्नियों के लिए और दासियों के लिए प्रार्थना कर सकूं। हो सकता है वैसा विचार शायद आपके मन में आए, बट हो सकता है, यू नो व्हाट आई मीन टू से, इन मैं आपको एकदम कट शॉर्ट करके बताता हूं इस बात को। हो सकता है ऐसे समय में यू मे फील लाइक अब्राहम, आई मीन यू मे फील पथेटिक, आपका मन काम नहीं कर रहा है, आपका हृदय आपका साथ नहीं दे रहा है, एंड यू मे फील पथेटिक, बट व्हेन you should not forget that God calls you prophetic. Hallelujah. You may feel pathetic, but God calls you prophetic. Hallelujah. आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जीवन में ये सही समय नहीं है, मैं अपने सारे बातों को, अपने सारे स्वभाव को, अपने सारे रिश्तों को पहले ठीक कर लूं, फिर मैं सेवकाई करूंगा, तो आप शत्रु के बहकावे में हैं। हालेलुया। इट इज क्वाइट पॉसिबल, और ये संभव है कि ऐसी परिस्थिति में जब हमारा चरित्र सही नहीं है, हम शायद किसी गलत बात में लिप्त हो गए हैं, या हमारे से कोई गलती हो गई है, हम पाप में पड़ गए हैं, लेकिन जब सेवकाई का समय आता है, डेविल विल ट्राई टू ट्रैप यू, शत्रु आपको जाल में जकड़ने की कोशिश करेगा, शत्रु ये संभव कोशिश करेगा कि आप उस स्थान पर प्रचार न करें, और आपको वो बड़ी आसानी से कन्विंस कर देगा। यू मे फील पथेटिक, बट डोंट फॉरगेट दैट गॉड कॉल्ड अब्राहम प्रोफेटिक। हालेलुया। ये नहीं भूलना कि उस झूठ को बोलने के बावजूद भी, पहले झूठ बोला गया, उसके बावजूद भी राजा अबीमेलेक से परमेश्वर ने कहा तू अब्राहम से अपने स्त्रियों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो नबी है, ही इज अ प्रॉफिट, वो एक चुना हुआ है, तू उससे प्रार्थना करवाना। हालेलुया। सो कभी भी शत्रु के बहकावे में ना आए, नहीं तो आप अपनी सेवकाई से जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप उससे वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर आपको किसी बात को करने को कहे, डू इट, बिकॉज व्हेन गॉड सेज let there be light, darkness changes into light. Hallelujah. Amen. जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तब अंधियारा उजियाले में बदल गया। भले ही आप आज अंधकार के जीवन में हो, किसी गलती में किसी गुनाह आपसे हो गया हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपको सेवकाई में बढ़ने के लिए कह रहा है, तो आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो केवल आपके जीवन के अंधियारे को उजियाले में नहीं बदलेगा, परंतु आपकी आज्ञाकारिता के पालन करने के द्वारा वो दूसरों के जीवन के अंधकार में भी उजियाले को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डोंट बी इनटू गिल्ट, अपने आप को दोषी और दोष भाव में अपने जीवन को व्यतीत करना बंद करे। हालेलुया। गलती हो गई, पश्चाताप करे, आगे बढ़े, लेकिन गलती या गुनाह या पाप होने के बाद और इस पश्चाताप के करने के बीच में अगर परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार की आज्ञा दे, उसका बड़ी नम्रता के साथ पालन करे। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। दैट्स व्हाट आई सेड। Always remember, anointing flows through your identity. Abraham was a prophet, even though he was wrong, even though he committed sin. After that also God spoke to Abimelech that go to that man of God because he is a prophet. Hallelujah. तू अब्राहम के पास जा और उससे अपने स्त्रियों के लिए प्रार्थना करवाना, क्योंकि वो प्रॉफिट है, वो नबी है, वो भविष्यवक्ता है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। देखिए, अगर आप पानी पर चलना चाहते हैं तो आपको यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस टू वॉक ऑन वाटर। पतरस पानी पर चला, पतरस ने पहले प्रैक्टिस नहीं की थी,
प्रभु मैं चल के देखता हूँ, पता नहीं कभी प्रभु बुला ले, भाई प्रभु कुछ भी कर सकता है, प्रभु तो प्रभु है। और वो पानी पर चलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो तो मछुआरा था, वो तो तैरना बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन ऐसे कई तूफान हमने पवित्र शास्त्र में देखे हैं जब पतरस जैसा एक्सपर्ट फिशरमैन, है ना, एक्सपर्ट पैदाइशी मछुआरा जो एक्सपर्ट था तूफानों का सामना करने का, वो भी डर गया। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस इफ यू वांट टू वॉक ऑन द वाटर। आपको पानी पर चलने के लिए पानी पर चलने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू एक्सपेक्ट दैट यू आर परफेक्ट इन क्राइस्ट। आपको सिर्फ एक ही बात एक्सपेक्ट करनी है कि यीशु का वचन कहता है मैं यीशु में सिद्ध हूं, एंड यू आर बीइंग परफेक्टेड थ्रू क्राइस्ट। हालेलुया। जब आप इस बात की अपेक्षा प्रभु से करते हैं, कोई बात नहीं प्रभु मुझसे गलती हो गई, लेकिन तेरा वचन कहता है प्रभु कि तूने मुझे अपने आप में सिद्ध कर दिया है। मैं तेरे समान मारा गया, जब तू मारा गया मैं भी मारा गया, जब तू गाड़ा गया मैं भी गाड़ा गया, और जब तू परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठाया गया तो मैं भी उन स्वर्गीय स्थानों में तेरी दाहिनी ओर विराजमान किया गया। हालेलुया। व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट changes in your life from God, जब आप इस बात का अंगीकार करते हैं और उन बातों को परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, उसकी आशा करते हैं, the word says if you expect that you are perfect in Christ, then you are being perfected through Christ. हालेलुया। तब आप मसीह के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं। जब पतरस से कहा गया तू पानी पर आ, तो उसने पानी पर चलना शुरू किया, और पानी पर चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसको पानी पर चलने के उस कार्य में परमेश्वर ने उसे सिद्ध कर दिया। हालेलुया। ना उसके पहले पानी पर कोई फिजिकली मनुष्य चला है, ना उसके बाद उस पर चला है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आगे नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आमेन। शैतान के बहकावे में ना आए और उससे बचने के लिए प्रभु में बने रहें और उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। शत्रु से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको प्रभु में बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु अंधकार का और उजाले का है, ज्योति का और अंधेरे का है, ज्योति का और अंधकार का युद्ध चल रहा है, स्वर्ग और नरक की लड़ाई चल रही है। तो अगर आप नरक के स्वामी से बचना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग के स्वामी के साथ बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। और वो बहुत सिंपल है। कैसे बने रहेंगे? स्तुति करे, आराधना करे, धन्यवाद दे, प्रार्थना करे, परमेश्वर के वचनों में बने रहे तो आप अपने आप परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीष दी होगी। अगर आप आशीषित हुए हैं वचनों के द्वारा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या जाने आपका प्रश्न किसी और का भी प्रश्न हो। आमेन। हिम्मत करें कमेंट बॉक्स में लिखने की। आमेन। शर्माइए नहीं, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रति और उसके राज्य के प्रति ईमानदार बने रहे। आमेन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। आज के वचनों के द्वारा हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। कई बार हमें ऐसा लगता है प्रभु कि हमने गलती कर दी है और अभी हमें सेवकाई करनी है। मैं किस मुंह से लोगों के सामने जाऊंगा, कैसे मैं प्रभु का सामना करूंगा। मेनी टाइम्स लॉर्ड वी फील पथेटिक लॉर्ड, बट थैंक यू फादर दैट टुडे यू रिमाइंडेड अस दैट यू कॉल्ड अस प्रॉफिट ओ लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रभु अब्राहम को सामर्थ दिया और बल दिया, वैसे ही सामर्थ और बल हम तुझसे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। प्रभु जी आज के वचनों के द्वारा जो आशीष तूने हमें दी उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबो देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजना जो हमारे विरोध में वो करता है राजा, उसका हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं राजा। और शत्रु को और उसकी लोमड़ियों को अपने पांव के नीचे आने की आज्ञा इसी समय यीशु नासरी के नाम से देते हैं और अपने पांव के नीचे उन्हें कुचलते हैं राजा। प्रभु रात को जब हम सोते हैं हमें मीठी और गहरी नींद दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। इस संपूर्ण समय के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ से विदा होंगे, कल एक बार फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।